कर दिया। अरे से सारे राक्षस 1 लाख भूत और 1.25 लाख नाती सब मर गए। अकेला रावण बच गया। रावण जब युद्ध करने के लिए आया तो भगवान का कई दिनों के साथ रावण के साथ युद्ध हुआ, लेकिन रावण मर ही नहीं रहा था। भगवान को लगा क्या मरे। विभीषण जी आ गए। विभीषण जी ने कहा प्रभु नाभिकुंड पीयूष याके नाथ जियत रावण बलता के। प्रभु इसकी नाभि में अमृत है, यदि तुम उसको उड़ा दो तो ये रावण मर सकता है। तो इसको भोले बाबा का वरदान है, इसके सिर कटेंगे लेकिन फिर जुड़ जाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है। तो तुरंत भगवान राम ने बाण उठाए और 31 बाण एक साथ खींच सरासन श्रवण लगी। छाड़े छर 31 रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। जैसे ही भगवान ने बाण चलाया ऐसा लगा काल निकल गया। कई बाणों ने इसका सिर काट दिया और एक बाण इसकी नाभि पर गया। सो ये धड़ाम दी से नीचे गिर पड़ा। जो मरत घोर स्व भारी कहाँ राम रन हतोपचारी। जब ये मरा तो इसके मुख से लगा कहाँ है राम, मैं मारूंगा राम को। कहाँ है राम, मैं मारूंगा राम को। कहाँ है राम, मैं मारूंगा। ऐसा शब्द इसके मुख से निकला और प्राणांत हो गया। बोले रामचंद्र भगवान जय। तुरंत रावण मरा। मंदोदरी आई। जैसे तैसे भगवान ने उसको समझाया। हनुमान जी के लिए कहा, लखन लाल जी के लिए कहा तुम इस विभीषण का राज्याभिषेक करो, और हनुमान जी के लिए कहा कि जाओ तुम किशोरी जी को लेकर के आओ। माता किशोरी जी आ रही थी। भगवान राम ने कहा है कि हे देवी, बानर भालुओं ने कहा हमें माता जी देखनी है। माता जी तो माता जी को डोली में बिठा करके ले आ रहे अशोक वाटिका से। तो सब बानर जी देख रहे हैं कैसी है माता जी, हम भी देखना चाहते हैं कैसी है कैसी। भगवान को लगा डोली से सीता को नीचे उतारो, तो नीचे उतार दी। सबको दर्शन हो गए। तो भगवान ने सारे बानरों के पास से कहा, बानरों के सामने कहा हे देवी सीता, तुम इतने दिन लंका में रही हो, अपनी पवित्रता दो जरा कि तुम कितनी पवित्र। लोग कहते हैं कि भगवान राम ने अग्नि परीक्षा ली सीता की। नहीं, अग्नि परीक्षा नहीं ली। भगवान ने ये नहीं बोला कि तुम अग्नि परीक्षा दो। भगवान ने ये कहा कि आप अपनी पवित्रता दो। ऐसा थोड़ी बोला कि तो अग्नि में बैठ। तो तुरंत माता सीता सामने आई और कहने लगी लखन लाल, लखन अग्नि तैयार करो। तो अग्नि ने, लखन लाल जी ने अग्नि तैयार कर दी। मां सीता बोली हे देवी अग्नि, हे देव अग्निदेव, जो मन क्रम वचन मम उर माही, अजि रघुवीर आन गति नाही, तो कृपाल के गति जाना, मो कहूँ हो श्रीखंड समाना। यदि मैंने मन क्रम वचन से हमेशा श्री राम का चिंतन किया है, किसी के बारे में मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा है, तो हे अग्निदेव तुम मेरे लिए श्रीखंड के समान हो जाओ। तुरंत अग्निदेव श्रीखंड के समान हो गए। माता सीता गई अग्नि में बैठी। और एक बात बता दें, राम जी ने जो असली सीता अग्निदेव को दी थी ना, वो वापस आ गई। और ये जो नकली वाली सीता है ये वहां चले गई राम के पास, अग्नि देवता के घर से। असली सीता राम के पास आ गई और चारों तरफ से बैंड बजने लगे, बाजा बजने लगे, खुशियां होने लगी। राम जी चल रहे हैं अब माता सीता के साथ। और पर एक आश्चर्य हो गया। क्या? बोले राम जी के कुछ भानर और भालू मर गए। अब क्या होगा? उनको तो भी तो ले जाना है लंका, अभिषेक भी तो करना है। तो भगवान ने इंद्रदेव को आदेश दिया, देवराज इंद्र तुम एक काम करो कि तुम अमृत की बरखा कर दो, क्योंकि मेरे थोड़ा कुछ बानर मर गए, जरा उनको जीवित करो। तो इंद्र देवता ने अमृत की वर्षा की। तो सुधा वृष्टि कपि भालू जी हर्षि उठे सब प्रभु पही आए। सुधा वृष्टि कपि भालू जी आए। जैसे उन कपों के ऊपर, उन बानरों के ऊपर अमृत गिरा, जो मरे हुए बानर थे सब जीवित हो गए और राम जी के साथ चलने लगे। पर अमृत तो सभी पर गिरा था, राक्षस भी तो मरे थे, पर राक्षस लोग जीवित नहीं हुए, ऐसा लिखा है। सुधा वृष्टि भई द्वेदल ऊपर, जिये भालू कपि नहीं रजनीचर, नहीं रजनीचर नहीं चल, मतलब राक्षस लोग जीवित नहीं हो रहे हैं, कपि और भालू जीवित हो रहे हैं। क्यों?
बोले राक्षस जो मर रहे थे ना सब भगवान के धाम को जा रहे थे, भगवान सबका उद्धार कर रहे थे, पर भालू का उद्धार नहीं हो रहा था तो भालू जीवित हो रहे थे। जब भगवान सब बानर चल रहे हैं ठुमुक ठुमुक राम जी के साथ, राम को लगा विभीषण जी तुम्हारे यहाँ आए, जरा इनको कपड़े दे दो जरा पहनने के लिए, थोड़ा अच्छे लगे थोड़ा मेरे साथ। ठीक है भैया, तो विभीषण जी आए और विभीषण ने कपड़ों की बरसात कर दी। तो नभ पर जाए विभीषण तब ही बरस दिए मन अंबर सबही, भालू कपिन पट भूषण पाए, पहरी पहरी रघुपति पही आए। कपड़ों को पहने लगा, राजसी वस्त्र लंका के पहने और ले तेरे का चल पड़े राम जी के साथ रहे हैं। तुरंत कुबेर जी ने पुष्पक विमान भेज दिया, भगवान उस विमान पर बैठे और वहां से अपनी राजधानी लंका से उठ करके यहाँ भारत भूमि पर आए और भगवान ने हनुमान जी को भेजा कि हनुमान जी तुम जाओ, तुम उड़ सकते हो, तुम दौड़ करके जाओ और चेक करके आओ कि भरत क्या कर रहा है। यार यदि भरत मेरा प्यार से राजगद्दी को संभाल रहा है तो हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो वनवास हुआ है। और यदि भरत मेरा इंतजार कर रहा है तो हम आज 14 साल पूरे होने वाले हैं। मेरे भरत ने कहा है कि मैं मर जाऊंगा यदि तुम एक दिन भी तुमने लेट कर दी है। तो यदि भरत मेरा इंतजार कर रहा है तो मैं जाऊंगा, और यदि भरत आराम से रह रहा है तो मेरे लिए जंगल ही ठीक है। हनुमान जी जाते हैं, जैसे ही अयोध्या पहुंचे, नंदीग्राम में पहुंचे, कि तब तक भरत क्या कर रहा है कि उसने चिता जला रखी है और इंतजार कर रहा है। सोच रहा है कि आज 14 साल का अंतिम दिन है, यदि मेरा भगवान आज नहीं आया और जैसे ही सूर्य अस्त होगा ऐसे ही मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा, ऐसा सोच रहा। राम बिरहा सागर महाभरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आयु गयो जनुपो। तुरंत भरत जी के सामने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया किसने? हनुमान जी ने। और हनुमान जी की तो आदत है एक चौपाई सुनाने की, तुरंत भरत जी के सामने एक चौपाई ये सुना दी। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? रिपुरन जी सुजस सुर गावत। रिपुरन जी, भरत जी को यह भी पता है कि रावण के साथ युद्ध हो रहा है, क्योंकि हनुमान जी जब जड़ी बूटी लेकर के जा रहे थे तब भरत जी से भेंट हो गई थी। इसलिए भरत जी से कह रहे हैं कि हे भरत जी, रिपुरन जी शत्रुओं को जीत करके राम जी सुजस सुर गावत देवता लोग की जय जयकार कर रहे हैं, और सीता सहित अनुज प्रभु आवत। भरत जी को यह भी पता है कि सीता को राक्षसों ने चुरा रखा है, इसलिए सीता को सहित लेकर के अनुज भैया को साथ में लेकर के प्रभु आवत, भगवान आ रहे हैं। जैसे ही भरत जी ने ये सुना, भरत जी सामने दौड़े गए, ब्राह्मण के चरणों को पकड़ लिया और बोल पड़े, हो तुम तात कहाँ ते आए, वो ये परम प्रिय वचन सुनाए। हे तात, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो जो तुमने इतने प्यारे वचन हमको सुनाए हैं? तुम कौन हो? तुरंत हनुमान जी अपने रूप में आ गए, सारी कहानी भरत जी को बता दी। राम जी आ रहे हैं, तुम तैयारी करो भरत, तुम इस चिता को बंद कर दो, भगवान आ रहा है। भगवान ने मुझे देखा कि भरत जी को पता, भरत जी को संदेश दो। जैसे ही भरत जी ने सुना मेरा राम आ रहा है, हनुमान जी से जैसे तैसे भेंट के अयोध्या में गया। बोले नगाड़े बजाओ, बैंड बजाओ, बाजे बजाओ, फूल सजाओ, अयोध्या को सजाओ। क्यों? बोले हमारे राम घर आ रहे हैं। और आज ही जैसे ही राम आएगा, ऐसे ही हम कल नहीं सोचेंगे कि कल सुबह राम का तिलक होगा, आज ही राम का तिलक होगा। बोले रामचंद्र भगवान की।
हर हर। तुरंत हनुमान जी ने वायु वेग से दौड़ लगाई, राम जी को पूरा संदेश सुनाया। राम जी पुष्पक विमान पर बैठ कर आए। राम जी ने कहा देर करनी ठीक नहीं है। तुरंत ही उस अयोध्या में पहुंचे और अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिस बह सरजू पावनी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धामना पुरी सुख राशि। भगवान कहते हैं ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी माँ है। उसको प्रणाम किया, सरजू में स्नान किया और उसके बाद भगवान अपनी अयोध्या की ओर चल पड़े। चारों तरफ से भगवान जी का स्वागत हो रहा है, राम जी का स्वागत हो रहा है। बोले रामचंद्र भगवान की। बैंड बज रहे हैं, बाजा बज रहे हैं, चारों तरफ से जय जयकार हो रहा है। एक ही नारा लग रहा है, बोले सीताराम भगवान की। भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्ह सुर मुनि शंकर अज। सारे ऋषि मुनि प्रणाम कर रहे हैं, भगवान भी प्रणाम कर रहे हैं। चारों तरफ से जय जयकार। भरत जी ने कहा देर करने की आवश्यकता नहीं है, 14 साल पूरे हो रहे हैं, राम जी घर में आ गए हैं और तुरंत राम जी का अभिषेक करो। उसी समय राम को राजगद्दी पर बिठाया। बोले प्रभु इधर उधर नहीं बैठना है, ये तुम्हारी गद्दी है, ये तुम्हारे लिए सजी है। तुरंत राम को गद्दी पर बिठाया। वशिष्ठ जी आए और पहला तिलक कर दिया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुन सब विप्रन आय सुदीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन धुन देवी बजाई, देखी सुरन धुन देवी बजाई। चारों तरफ से जय जयकार हो रहा है, बाजे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, राम जी का तिलक हो रहा है। राम जी अनेक बोले रामचंद्र भगवान की। अनेक आशीर्वाद देते हैं। भगवान बैठ गए, भगवान घर आ गए और तुलसीदास बाबा कहते हैं कि हम भी अपनी रामचरित्र को, राम कथा को यहीं पर ही विराम देते हैं। बोले राम कथा की, रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, इष्ट देवताओं की, हर हर।